हेलो। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में हमारा जो सेकंड चैप्टर धारा विद्युत चल रहा है, इसमें पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, किरचॉफ का नियम पढ़ा दिया था और सैलू का मिश्रित क्रम एक क्वेश्चन वो कराया था। आज हम इसके आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, व्हीटस्टोन सेतु जिसे कहते हैं, इसका सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना करना है। तो जो व्हीटस्टोन सेतु है ये किरचॉफ के नियम पर ही आधारित बनाया गया है। ठीक है, तो अगर किरचॉफ का नियम आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पहले अच्छे से पढ़ना और समझना पड़ेगा कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम और प्रथम नियम, दोनों नियम से ही व्हीटस्टोन सेतु का लिए हम सूत्र की स्थापना करेंगे। तो सेकंड नियम जो है वो ख़ास तौर से किरचॉफ का बहुत अच्छे से लगाते बनना चाहिए, कैसे हम परिपथ को समीकरण निकालेंगे। डेफिनेशन इसमें आते हैं तो इसमें क्या है, इसमें चार प्रतिरोधों को मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिसकी सहायता से किसी चालक के तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी तार का यह प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसमें जो है तो चार प्रतिरोधों को मिलाकर ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि उनका विशिष्ट और प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सके, और व्यवस्था उस प्रकार सेट किया जाता है कि जो संगत दो प्रतिरोध हैं, आसपास के जो संगत प्रतिरोध हैं उनका अनुपात दो अन्य प्रतिरोध हैं उनके अनुपात के बराबर हो। ठीक है, अब सिद्धांत पे हम आएंगे। सिद्धांत इसमें क्या लिखना है, व्हीटस्टोन सेतु में क्या होते हैं पहले ही बता चुके हैं, चार प्रतिरोध होते हैं जिसे किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज में लेते हैं हम, चतुर्भुज की चारों भुजाओं में हमने क्या करा, चार प्रतिरोधों को जोड़ दिया। जो विकर्ण बचते हैं तो एक विकर्ण के बीच में क्या है, सेल, और दूसरे विकर्ण के बीच में धारा मापी को जोड़ दिया जाता है। चारों प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। एक में हमने क्या, धारा मापी एक विकर्ण में जोड़ दिया, दूसरे विकर्ण के बीच में क्या लगा दिया, हमने सेल लगा दिया है, और उसको इस प्रकार से सेट करते हैं कि जो धारा मापी जो बीच में लगाई गई है उसमें कोई विक्षेप ना हो, मतलब उसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। इस स्थिति को हम बोलते हैं संतुलन की स्थिति। और संतुलन की स्थिति में क्या होते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में कि दो संलग्न प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो कंडीशन अगर हम लिखते हैं कि हमारे पास यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस हो तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस। ठीक है, मतलब दो प्रतिरोधों का अनुपात दो अन्य प्रतिरोध जो साथ में जुड़े हैं उसके बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया, सिद्धांत। ठीक है, तो ये डेफिनेशन छोटी सी व्हीटस्टोन सेतु की, ये सिद्धांत है। अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम अभी तक जो हमने डेफिनेशन में जो डायग्राम लिखा है उस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा हमने अभी बताया है, डेफिनेशन में क्या बताया था कि ये एक चतुर्भुज लिया हमने, क्या है, चतुर्भुज ए बी सी और डी, चार चतुर्भुज है। इसकी चारों भुजाओं में हमने क्या करा है, चार प्रतिरोधों को जोड़ दिया है। ठीक है, चार प्रतिरोध कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध हो गए हैं। ठीक है, एक विकर्ण जो इनकी ये विकर्ण है, एक विकर्ण हमने क्या जोड़ दिया है, यहाँ पर एक धारा मापी जोड़ दी है, ये जी क्या है, धारा मापी है। और जो दूसरा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण कौन सा है, ए सी है, तो इसके बीच में हमने क्या जोड़ा है, इसके बीच में हमने ये जोड़ दिया है, सेल जोड़ दिया और एक कुंजी लगा दी है। ठीक है, तो जैसे हमने डेफिनेशन में बताया कि चतुर्भुज की चार भुजाओं में चार प्रतिरोध को जोड़ते हैं, एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं, सेल को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही सेल को जोड़ने के बाद हम कुंजी को चालू करते हैं, जब कुंजी को चालू करेंगे तो क्या होगा, इस परिपथ में धारा बहेगी। ये धारा मान लो यहाँ से जो बहने वाली धारा है वो कौन सी है, आई धारा जा रही है। यहाँ से जो धारा सेल से निकल रही है उसका मान कितना है, आई है। ये धारा जब इस परिपथ इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, चूँकि यहाँ पर क्या है, दो प्रतिरोध है, दो दिशाओं में जा रहे हैं, तो ये धारा क्या होगी, बढ़ आएगी। बढ़ने के बाद यहाँ ये मान ली कितनी I1 आ गई, यहाँ पर कितनी आई, यहाँ पर I1 आ गई, ये I1 और आगे जाएगी तो ये भी दो भागों में बढ़ आएगी। तो इसको हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर जाने वाली धारा कौन सी है, I2 है, और यहाँ धारा मापी में जो धारा आ रही है उसको हमने किससे प्रदर्शित कर दिया, IG से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, I2 धारा यहाँ से होके निकल जाएगी। फिर यहाँ भी जो धारा बटी तो उसको हमने क्या मान लिया, I3 मान लिया। ये I3 यहाँ जाएगी, यहाँ जाने के बाद यहाँ से तो IG आ ही रही है, यहाँ से जाने के बाद ये कितनी हो जाएगी, फिर बटेगी दो भागों में, एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया कि इस प्रतिरोध में कौन सी धारा बह रही, I4 धारा बह रही। ठीक है, फिर ये दोनों धाराएँ इकट्ठी होंगी, यहाँ पर जब फिर निकलेंगी तो ये कुल धारा फिर कुल कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। ठीक है,
तो पहले धारा जो कुल धारा रही कितनी रही, आई यहाँ से बटी, ये I1 मान लिया, इसको I3, आगे बढ़ने पर ये फिर बटी तो इसको I2 और इसको IG मान लिया, ये भी आगे जाने के बाद बटेगी तो इसको हमने I4 मान लिया और इसको हमने कुछ IG जो ऊपर से उसमें इसी इसको नाम नहीं दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम थे जो डेफिनेशन हमने लिखी है। ये डायग्राम अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे से तो इसी डायग्राम से आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं, सिद्धांत भी लिख सकते हैं। अब सूत्र की स्थापना में हम आते हैं। सूत्र की स्थापना हमने जो जो लिया उसको बताना है हमें। क्या है, माना ABC क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी भुजाओं पर 4 प्रतिरोध PQRS जुड़े गए हैं और इनके जो विकर्ण हैं, विकर्ण क्या है, विकर्ण AC के मध्य सेल E और कुंजी को जोड़ा गया है तथा दूसरा विकर्ण VD के मध्य हमने क्या जोड़ा है, धारामापी को जोड़ा है। कुंजी को दबाने पर PQRS प्रतिरोधों में क्या होती है, क्रमशः I1, I2, I3 और I4 धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इनमें जब जैसे हमने कुंजी को दबाया तो इन प्रतिरोधों में क्रमशः 4 प्रकार की धाराएं प्रवाहित होने लगी है और धारामापी में धारा कौन सी, IG प्रवाहित होती है, जो कि हमने ऊपर बता दिया। ठीक है, अब हमें लगाना है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का पहले हम प्रथम नियम लगाएंगे, उसका द्वितीय नियम लगाएंगे। तो बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, कौन सा बिंदु B, यहाँ देखेंगे डायग्राम में बिंदु B हमारे पास कहाँ है, ये बिंदु B। किरचॉफ का प्रथम नियम बताया हमने, क्या होता है प्रथम नियम, की संधि की ओर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो मतलब संधि की ओर आने वाली को अगर हम धनात्मक लेते हैं तो संधि से दूर जाने वाली को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। इस संधि पे देखें तो 3 प्रकार की धाराएं हैं जो कि आ रही हैं और जा रही हैं। I1 आ रही है, I2 जा रही है और IG भी क्या है, जा रही है। ठीक है, तो हमने बताया कि आने वाली को हम अगर धनात्मक लेते हैं तो जाने वाली को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो हमने B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया। प्रथम नियम लगाने के बाद देखिए ये क्या हो गया, I1 आ रही है तो क्या लेंगे, धनात्मक, I2 जा रही तो ऋणात्मक और IG भी क्या है, ऋणात्मक लेंगे। इक्वल में इनका योगफल कितना हो गया, 0 प्रथम नियम से। संतुलन की स्थिति में, जैसा हमने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताया कि संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि धारामापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो IG बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 मान ली, कोई धारा नहीं है तो उसका मान कितना होगा, 0। यहाँ 0 रख देंगे तो कितना आएगा, I1 माइनस I2 बराबर 0। तो I2 को यहाँ ले आएंगे तो I1 बराबर I2। ठीक है, एक समीकरण इसको मिल गया, समीकरण नंबर 1। अब बिंदु D पर देखेंगे, बिंदु D पर लगाएंगे हम। ठीक है, नीचे वाले बिंदु पर फिर प्रथम नियम लगाएंगे। तो यहाँ भी आप डायग्राम एक बार देख लें, बिंदु D पर क्या है, बिंदु D पर भी क्या हमारे पास 3 प्रकार की धारा, एक I3 है, आ रही है, एक I4 है, जा रही है, और ऊपर से देखेंगे तो ये IG भी नीचे की तरफ आ रही है। मतलब 2 धाराएं यहाँ पर आ रही हैं और एक क्या है, जा रही है। तो नियम लगाएंगे तो नियम में क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा I3 माइनस I4। ठीक है, I3 आ रही है, I4 जा रही है और IG भी क्या है, आ रही है। इक्वल में कितना आएगा, इनका योगफल कितना होगा, 0। प्रथम नियम से सभी धाराओं का योगफल कितना होता है, 0 होता है। फिर संतुलन की स्थिति की हम बात करेंगे तो संतुलन की स्थिति में IG का मान कितना रख देंगे, 0। तो कितना आएगा तुम्हारा I3 माइनस I4। ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा, हमने IG बराबर 0 रख दिया तो I3 इक्वल I4, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब दूसरा नियम लगाएंगे किरचॉफ का बंद परिपथ में। बंद परिपथ की हम बात करेंगे तो यहाँ बंद परिपथ देखना है हमें, तो अच्छे से इसको फिर डायग्राम की तरफ हमें देखना पड़ेगा। डायग्राम हमारे पास क्या है, देखिए इसमें 2 बंद परिपथ, एक पहला वाला जो परिपथ है वो कौन सा है, A B D A। ठीक है, जो पहला ये पूरा बंद परिपथ है, दूसरा कौन सा है, ये 2 परिपथ है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों में से हम किसी में भी जो है तो प्रथम नियम लगा सकते हैं। तो पहले इसमें लगाया है, कौन से वाले में, B D C B में। ठीक है, B D C और B में जो है बंद परिपथ की हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पर हम चक्र लगाएंगे, जैसा हमने पिछ बताया था। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, हम एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, घुमाते हैं और हमारे साथ जो जो धाराएं चलती हैं उनको प्लस में लेती हैं और जो हमारे विपरीत चलती हैं उसको माइनस में लेती हैं। तो यहाँ अगर हम आगे की तरफ जैसे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से धारा कौन सी है, I2 है। हम जा ऐसे रहे हैं, मतलब हमारी विपरीत दिशा में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारी तरफ बढ़ रही, विपरीत दिशा में लेंगे तो I2 को काय में लेंगे, माइनस, और इसका संगत प्रतिरोध कौन सा है, G है। तो कितना आएगा, I2 इंटू G, काय में, माइनस में। फिर आगे घूमें, आगे जब हम घूम के ये ऐसे आएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये IG जो है हमारे साथ ही चल रही है और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, G है। तो IG इंटू G को क्या में लेंगे, प्लस में। फिर हमने ये घूम के फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर ये चलना स्टार्ट करे, इस आगे की तरफ बढ़े तो हम क्या देख रहे हैं, ये धारा और हम जो डायरेक्शन, हमारी जो दिशा है घूमने के बाद वो क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो क्या होगा, इसको भी हम काय में लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है,
इसी तरह यहाँ भी अगर हम नियम लगाते हैं, यहाँ भी चक्र को हम ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या होगा, जैसे ही हम ये घूमेंगे तो हमने बात देखा क्या I1 हमारे क्या है, विपरीत दिशा में, हम I1 की तरफ जा रहे हैं, I1 हमारी तरफ आ रही, दोनों विपरीत दिशा में है, तो I1 को काय में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। और इसका संगत प्रतिरोध कौन है, P, तो I1 इंटू पी को काय में लेंगे, ऋणात्मक। आगे बढ़ेंगे तो I3 हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ही घूम के अगर हम ये आते हैं इसकी तरफ, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी आने की दिशा और धारा की दिशा दोनों समान है, तो I3 को काय में लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ की ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हम ऊपर की तरफ जा रहा है, धारा नीचे की तरफ आ रही, तो ये IG काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो IG और G को काय में लेंगे, माइनस। तो दोनों खंड में हमने आपको समझा दिया। अब हम समीकरण को लिख के बता दिए, ठीक है। समीकरण में क्या है, जैसा भी हमने बताया, कौन से परिपथ में, BDC बंद परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या नियम, तो हमने बताया पीछे डायग्राम में हमने देखा क्या, I2 काय में था, माइनस में था, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, Q इंटू प्लस IG काय में था, प्लस में था, इंटू G और प्लस I4 इंटू S, ठीक है। जो डायग्राम में दूसरा वाला भाग था BDC में, इसमें हमने क्या बताया, सिर्फ I2 माइनस में रहेगी, बाकी सब प्लस में। I2 और इनका संगत प्रतिरोध, यहाँ भी धारा संगत प्रतिरोध, यहाँ भी धारा संगत प्रतिरोध बताया है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का योगफल उसमें विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। चूँकि यहाँ कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, उस पूरे परिपथ में कोई भी सेल नहीं जुड़ा है, इसलिए इक्वल हम कितना ले लिए, 0। सेल जुड़ा होता तो यहाँ सेल लगते, E1 E2 जो भी होता, लेकिन यहाँ सेल नहीं, इसलिए हम कितना लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। फिर वही कहानी है, संतुलन की स्थिति में IG का मान कितना होगा, 0, तो IG इक्वल कितना है, यहाँ 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो I2 ये माइनस में और एक क्या बचेगा प्लस में, तो उसको यहाँ ले जाएंगे, तो हमारा कितना आएगा, I2Q बराबर I4S, समीकरण नंबर 3। इसी तरह जो पहला परिपथ है बंद परिपथ ABDA में, उसमें भी हमने देखा क्या है, I1 जो है हमारे विपरीत दिशा में है और IG हमारे विपरीत दिशा में है, इन दोनों को माइनस में लिया है, और I3 और कहा है हमारे साथ चल रहा है, तो इसको हम क्या में लेंगे, प्लस में लेंगे, जैसा भी हमने पीछे बताया। तो आप डायग्राम को देखेंगे तो ये नियम आप खुद लगा सकते हैं, सिर्फ डायग्राम देखना है कि हमारे जो दिशा हमारे साथ जो धारा बह रही उसको धनात्मक लेना है, बाकी विपरीत वाले को हम क्या में लेंगे, माइनस में लेंगे। इसमें भी वही है, संतुलन की स्थिति में IG बराबर कितना, तो कोई धारा नहीं बहेगी, बंद धारा मापी में संतुलन की स्थिति में यहाँ 0 रख देंगे, फिर ये माइनस और ये प्लस, तो फिर इसको एक बार यहाँ ले जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो I1P बराबर I3R ये आएगा, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 को हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो भाग करने पे क्या होगा, 4 का 3 में भाग करें, 4 का 3 में भाग कर दे, 4 कितना है, I1P अपॉन 3 में यहाँ कितना है, I2Q नीचे लिख दिए, यहाँ कितना I3 4 और यहाँ कौन सा है, I4S, ठीक है। ये दोनों का भाग कर देंगे। हमें समीकरण 1 और 2 से क्या देखा कि I1 और I2 बराबर है। समीकरण 1 और 2 से क्या देखा हमने कि I1 बराबर क्या है, I2 है, और I3 बराबर क्या है, I4 है। तो हमने क्या किया, I1 की जगह कितना रख दिया है, I2 रख दिया है, और I3 की जगह हमने क्या रख दिया, I4। तो I2 से I2 और I4 से I4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, P/Q बराबर R/S, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हम शुरू में हमने डेफिनेशन में बताया था कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है कि 4 प्रतिरोधों को हम इस प्रकार संयोजित करते हैं कि संतुलन की स्थिति में, मतलब धारामापी में कोई भी धारा न बही, उस कंडीशन में क्या होता है, जो संलग्न 2 प्रतिरोध होते हैं और अन्य 2 संलग्न प्रतिरोध होते हैं, उनका अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। इसकी सहायता से हम किसी भी प्रतिरोध का, किसी भी तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत था। आसान डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन अगर आपको किरचॉफ के दोनों नियम बनते हैं और उसको लगाते बनता है कि हम पॉइंट पे कैसे लगाते हैं या बंद परिपथ में कैसे नियम लगाते हैं, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली क्लास में।